ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। हम दो देशों को लेंगे। फर्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि सेना भी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। क्यों कहा जाता है ऐसा कि सेना भी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? क्यों? क्योंकि जो जर्मनी की सेना थी वो बहुत शक्तिशाली थी। कैसे? अभी आगे देखते हैं। 19वीं सदी में मध्यम वर्गीय या उदारवादी जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं उठने लगी थी। 19वीं सदी में जो मध्यम वर्ग था जर्मनी का और उदारवादी लोग, मध्यम वर्ग में कौन से लोग थे? मध्यम वर्ग में वे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, या नौकरी करते थे, व्यापार करते थे, जिन्हें अपने अधिकारों का जो है ज्ञान था। उदारवादी वे लोग थे जो ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही जो है सरकार की कठपुतली बनकर जो है वो काम करना चाहते थे। उन लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो है वे उठने लगी। वो सोचने लगे कि हमारा राष्ट्र जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, क्यों ना उसको एक किया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। और तब क्या हुआ, जब लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी तो 1848 में जो जर्मन महासंघ के छोटे छोटे जो टुकड़ों में जो है जर्मनी बटा हुआ था, वहाँ पर जो उदारवादी लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को चुना। उन्होंने कहा कि हम जो है जो राजा का शासन है उसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि हमें एक संसद चाहिए जो हमारे कामों को करेगी। परंतु राष्ट्रवादियों की इस पहल को वहाँ की सेना द्वारा कुचल दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जो जर्मनी की सेना थी, जो राजा की सेना थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने राष्ट्रवादियों की इस जो है पहल को कुचल दिया। कुचल दिया का मतलब क्या है कि उनको जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद परसा देश ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। क्या हुआ कि जब जर्मनी के जो राष्ट्रवादी थे उनके जो है काम करने से काम नहीं बना, तो परसा जो देश था उसका जो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना पहल करूं सारे राष्ट्र को एक करने के लिए। परसा के एक मुख्यमंत्री थे ओटोवन बिस्मार्क। ओटोवन बिस्मार्क जो थे उन्हें इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। कौन सी प्रक्रिया का? राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्र को एक करने का। उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जो ओटोवन बिस्मार्क था उसने अपने आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया? वहाँ की सेना की मदद ली, वहाँ की नौकरशाही मतलब जो उच्च तबके के लोग वहाँ पे थे। 7 सालों में परसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में जीत हुई। जो ओटोवन बिस्मार्क था उसके नेतृत्व में 7 सालों में परसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को जो है जीत लिया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब उसने इन सारे इलाकों को जीत के एक कर दिया और जर्मनी को एक बनाया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। किसको सम्राट बनाया गया जर्मनी का? जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो राजा विलियम प्रथम को। और नए जर्मनी राज्य में जर्मनी की नई मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था लागू हुई। और फिर नया राज्य बना तो क्या हुआ, वहाँ पर बैंकिंग, वहाँ के जो मुद्रा जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, वहाँ पर जो है छोटे अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्रा होती थी, उन सबको जो है एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाई। और इसी तरह से सभी लोगों के लिए कानूनी और न्यायिक व्यवस्था भी लागू हुई ताकि सबको जो है न्याय मिल सके। अगला जो हमारा देश था वो है इंग्लैंड। जिस तरह जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ऐसे ही इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में एक जातीय समूह अंग्रेजों ने अन्य समूहों पर अपना कब्जा कर लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंग्लैंड था वहाँ पे भी सिर्फ एक ही जाति नहीं थी,
कि सिर्फ अंग्रेज़ लोग ही हों। वहाँ पर अंग्रेज़, स्कॉटिश, वेल्स अलग अलग जो है जातियाँ थी, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो क्या थे, अंग्रेज़ जो है ज़्यादा शक्तिशाली थे। और उसने क्या किया, उन अंग्रेज़ों ने जो दूसरी जातियाँ थी उनके उनके ऊपर धीरे धीरे जो है अपना कब्जा कर लिया, और जो है अंग्रेज़ों के नाम से ही इंग्लैंड जाना जाने लगा। अब हम देखते हैं ना कि इंग्लैंड के किसी अंग्रेज़ व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये इंग्लैंड का होगा। तो हमें ये तो नहीं पता ना कि स्कॉटिश है, वेल्स है, या कौन सी जाति का है। तो जो अंग्रेज़ थे वो ताकतवर थे, और उसने जो है बाकी सारी जातियों पर कब्जा करके जो है इंग्लैंड को एक कर दिया। बाकी जो कंट्री थे, जर्मनी था और जो थे, उनमें तो युद्धों के द्वारा, क्रांतियों के द्वारा एकीकरण हुआ था। लेकिन जो इंग्लैंड था वहाँ पर जो है कोई क्रांति नहीं हुई थी। वहाँ जो है अंग्रेज़ वैसे ही इतने शक्तिशाली थे कि बाकी जातियों ने जो है उनकी जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ। उन्होंने इंग्लैंड की संस्कृति, प्रतीक चिन्हों, यूनियन जैक का मतलब क्या है, यूनियन जैक जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज है, उसको बोला जाता है यूनियन जैक। और राष्ट्रगान का खूब प्रचार किया। जब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने जो है इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया, तो उन्होंने अपने कुछ प्रतीक चिन्ह के, अपनी विजय के, अपने झंडे, अपने राष्ट्रगान जो है इन सब का खूब प्रचार किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ चैप्टर वाइज जो है हिस्ट्री की सारी क्लास 10th की सीरीज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।